Hello everybody. In this video I'm going to discuss Article 1 of the Constitution of India. Constitution of India का जो Article 1 है उसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स है, जिसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला जो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वो डील्स करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। इट कंप्राइजेस ऑफ 4 आर्टिकल। इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 1। तो आइए समझते हैं। Article 1 in the Constitution states that India, that is Bharat, shall be a union of states. इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। स्टेट्स जितने भी होंगे या फिर यूनियन टेरिटरीज होंगे उसे फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड किया जाएगा। उनका जो नाम है वो फर्स्ट शेड्यूल में रहेगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज द फॉलोइंग। इंडिया का जो टेरिटरी है उसमें क्या रहेगा? स्टेट्स रहेंगे, यूनियन टेरिटरीज मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। वो टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर किया जाएगा इन फ्यूचर। मीन्स ऐसे टेरिटरी जो कि भारत जो है इन फ्यूचर अगर कोई एक्वायर करता है तो वो भी क्या होंगे? इंडिया का ही टेरिटरीज में आएंगे। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होगा? स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे और ऐसे टेरिटरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर किए जाएगा इन फ्यूचर। ओके। द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियंस हैव बीन डिस्क्राइब इन द फर्स्ट शेड्यूल। स्टेट्स का जो नाम है और जो यूनियन टेरिटरीज का जो नाम है वो डिस्क्राइब कहाँ पर किया जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल में किया जाएगा। द शेड्यूल ऑल्सो होल्ड दैट देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। इस शेड्यूल को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में ऐसे स्टेट्स को रखा गया है। पार्ट ए इंक्लूड्स द 9 प्रोविंस विच वेयर अंडर ब्रिटिश इंडिया। आज़ादी से पहले कुछ राज्य जो थे वो क्या थे? वो ब्रिटिश के अंदर थे। तो ऐसे राज्य को पार्ट ए में रखा गया। पार्ट बी, प्रिंसली स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ दिस कैटेगरीज। पार्ट बी में जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया। मीन्स ऐसे राज्य जहाँ पे भारत के जो राजा थे उन लोगों का कंट्रोल था, लेकिन ऐसे ये सब जो राजा भी थे ये क्या थे? ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो आज़ादी के बाद ऐसे राज्यों को पार्ट बी में रखा गया। पार्ट सी, सेंट्रली एडमिनिस्टर 5 स्टेट। कुछ ऐसे बड़े बड़े सिटी थे जिसमें क्या हुआ था? अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, जैसे कि भोपाल हुआ, अजमेर हुआ। तो यहाँ पर क्या किया गया था? कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया था। आज़ादी के बाद इन सब जो स्टेट्स में कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया था। तो ऐसे स्टेट्स को पार्ट सी में रखा गया था। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये यूनियन टेरिटरी एक ही जो पार्ट डी में थे। ओके। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया, देश आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बन गया। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया में काफ़ी सारे जो स्टेट्स थे वो बगावत कर रहे थे कि हमारा जो स्टेट्स है उसे अलग कर दिया जाए। तो इसमें सबसे ऊपर जो स्टेट था वो था मद्रास, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बगावत हो रहा था। यहाँ पर एक पर्सन था जिनका नाम था पिट्टू श्री रामलू। इन्होंने क्या किया था? ये अनशन में बैठ गए थे। इनका कहना था कि जो हमारा जो स्टेट्स है मद्रास, यहाँ पे जो नीचे के एरिया में जो लोग रहते हैं वो तमिल बोलते हैं, और हम लोग जो ऊपर आंध्र प्रदेश जो है थोड़ा ऊपर का एरिया है तो वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। तो हमारा जो स्टेट्स है मद्रास, इसे 2 भागों में बांट दिया जाए। ऊपर का जो एरिया है उसे आंध्र प्रदेश कर दिया जाए, नीचे वाले को तमिलनाडु कर दिया जाए। तो इन्होंने 56 दिन तक अनशन में बैठे रहे। उनके बाद क्या हुआ? सन 1952 में इनका मृत्यु हो गया। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद मद्रास में क्या हुआ? बगावत हो गया, राइट लग गया। काफ़ी सारे लोग जो है वो भी अनशन में बैठना स्टार्ट कर दिए।
ये देख के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास को 2 भागों में बांट दिया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा तमिलनाडु हो गया। तो पहला जो स्टेट्स बना जो कि भाषा के आधार पर, वो है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में। ओके, इसके बाद क्या हुआ, मद्रास 2 भागों में बट गया, एक आंध्र प्रदेश बन गया एक स्टेट, दूसरा स्टेट बन गया तमिलनाडु। उसके बाद और भी काफ़ी सारे राज्य जो है वो भी उन लोगों ने भी बगावत करना स्टार्ट कर दिया। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का जो नाम था वो था फजल अली आयोग, जिसमें टोटल 3 सदस्य थे। इसका गठन जो है वो 1953 में हुआ और इन्होंने एक रिपोर्ट बना के दिया 1956 में कि हाँ, भारत में जो राज्य है उसे भाषा के आधार पर अलग कर सकते हैं, लेकिन राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा, किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। मीन्स मान लीजिए गुजरात जो है अगर अलग होता है तो वहाँ पे सिर्फ गुजराती लोग ही नहीं रहेंगे, अगर कोई बंगाल से जाके रहना चाहता है या दिल्ली से जाके रहना चाहता है तो वो रह सकते हैं। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया। इनका रिपोर्ट मिलने के बाद सन 1956 में क्या किया गया, 7th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और जो पार्ट बनाया गया था, कैटेगरी बनाया गया था, पार्ट ए पार्ट बी, उसे एबोलिश कर दिया गया और भाषा के आधार पर जो है स्टेट्स को जो है वो बांट दिया गया। इसमें कुछ नए भी स्टेट्स उस समय बने, जिसमें हरियाणा, गोवा, नागालैंड एंड मिजोरम थे। ओके, एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 29 स्टेट्स से, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड था। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरीज हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 29 में से एक गया तो 28 हो गए। पहले जो यूनियन टेरिटरीज थे वो 7 थे, अब हो गए टोटल 9। मीन्स 7 के बाद 2 हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। ओके, तो 2 यहाँ पे 9 हो गए। लेकिन अभी जो है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया। तो 9 में से 1 चला गया तो 8। तो एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। द फ्रेजेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड। ये जो यूनियन ऑफ इंडिया जो है एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इन दोनों में अंतर है तो समझ लेते हैं उसे। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स enjoying the status of being members of the federal system and sharing the power with the union। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं जो कि अपना जो पावर है वो सेंट्रल के साथ शेयर करते हैं, सेंट्रल भी अपना पावर जो है स्टेट्स के साथ शेयर करता है। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स। टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स नहीं आते हैं बल्कि बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर। टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स नहीं आते हैं बल्कि यूनियन टेरिटरी भी आते हैं, और ऐसे टेरिटरी जो कि भारत के द्वारा इन फ्यूचर एक्वायर किए जाएंगे उसे भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आएगा एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आएंगे, यूनियन टेरिटरीज भी आएंगे, और ऐसे टेरिटरीज जो कि इंडिया द्वारा इन फ्यूचर एक्वायर किया जाएगा वो भी इंक्लूड होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस चैनल को। मैं इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करूँगा। एंड अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF फाइल जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।